ये चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को बदलना आ गया है और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शूलों पे चलना है। वजह से खड़े हैं। मतलब ये मजलिस के 9 उम्मीदवार अगर ग्राम पंचायत में जाते हैं तो हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब बस यहाँ की बात नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान में ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मेरे 2 अजीज भाइयों ने यहाँ पे बताया कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो आप लोगों से भी ये बात जुदा नहीं है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की क्या हालात है। मतलब ये हालात किस वजह से आई कि हम पॉलिटिकल पार्टी को आज तक सपोर्ट करते आए, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में हम उतरे नहीं। मतलब हमारे कैंडिडेट चुनकर वहाँ पे गए नहीं, हमने नुमाइंदगी नहीं की, इसलिए आज तक हम दूसरों के भरोसे पे बैठे। और 70 सालों में मुसलमानों की जो हालात हुए हैं, हम एजुकेशन से पिछड़ गए, हमें नौकरियां नहीं है, हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज हमारी हालत दलितों से भी, जो हमारे दलित भाइयों की जो पहले हालत थी, आज उनकी हालत उनसे भी ज्यादा हमारी हालत आज बदतर होती जा रही है। हमें हर तरीके से पिछड़ापन और दोगलापन का सामना हमें हमारी सरकार करा रही है। जो हमें बोल रहे हैं कि MIM जो है तो बीजेपी की बी टीम है, ऐसे हमको दिखाया जाता है। एक्चुअली बी टीम नहीं है, इसको बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि इनके आंखों में कहीं तो भी ये बात चुभ रही है कि आज हमारे कैंडिडेट्स, जो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स है, हमारे दलित भाई है, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात उनको कहीं तो भी चुभ रही है। इस वजह से ये गलत फैलाया जा रहा है कि MIM ये बीजेपी की बी टीम है। एक्चुअल में आज जब हमारे जैसी माँ को जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, जैसे हमें चोट लगती है, तो हम किसको याद करते हैं? हमारे अम्मी को याद करते हैं कि अम्मी है, ऐसा कुछ तो हम बोलते हैं। आज वैसे ही हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम किसे याद करते हैं? हम हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, पूरा देश की तरफ, और वो लोग भी देखते हैं जो सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करते कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, इम्तियाज जलील क्या बोल रहे हैं। तो ये किस लिए देखते हैं कि ये हमारे सच्चे हमदर्द है। जैसी माँ हमारी सच्ची हमदर्द होती है तो तकलीफ होने पर हम उसे याद करते हैं, उसी तरह आज मुल्क में कुछ भी गलत होता है तो हम हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखते हैं। सारी नजरें, सारी मीडिया, सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है। तो आज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि डेवलपमेंट की बात हमारे भाई ने बहुत अच्छे से बताई कि बहुत अच्छे से जो डेवलपमेंट हमारी सिटी में किया गया है, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम मुसलमान बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और हमें बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना है, और इसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। तो हमारे 9 के 9 कैंडिडेट को पूरे सपोर्ट के साथ बिना डिवाइडेशन वोट के जिता कर लाइए। और 9 कैंडिडेट का जो पैनल है, मैं उनको अभी से मुबारकबाद देती हूँ कि आपके साथ पूरे खड़े हैं और आपको ही सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जीत होगी। तो बोलकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुनासिबत से जो शेर मेरे जहन में आया था, ये चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को बदलना आ गया है और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शूलों पे चलना है। इस शेर का मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान की जो सियासत है वो जात और फिरकों में बट चुकी है। आप मीडिया, अगर न्यूज़ चैनल देखते होंगे या हिंदुस्तान की सियासत पर आप नज़र रखते होंगे या अदालतों के फैसलों पर आप नज़र रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि हर फिरका अपने फिरके के लोगों को वोट दे रहा है। और ख़ास तौर पर आज ये हो गया है कि हिंदुस्तान की सियासत में अगर कहीं नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो वहीं असद ओवैसी साहब का नाम आता है। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब एक छोटी सी जमात लेके हैदराबाद से बाहर निकले थे। आप देखिए हिंदुस्तान में बढ़ते बढ़ते आज बिहार में हम 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए। महाराष्ट्र में हमारे 2 आमदार हैं, खासदार हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर 25 कारपोरेटर थे,
और बहुत अच्छा काम किए। कुछ हो सकता है कि मुमकिन है कि कुछ कारपोरेटर कामयाब नहीं भी होंगे अपनी नुमाइंदगी में, लेकिन बेशतर जो थे ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम इस इलाके में जब मैं अपोजिशन लीडर था तो यहाँ पर आया था। एक बात तो मैं लतीफ़ साहब की ये बोलूँगा कि वर्षों से आपके दरमियान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये इलाका छूट गया है कारपोरेशन की हद में आने से। सतारा तो आ गया, सिर्फ इस इलाके को अगर कारपोरेशन में लिया जाता तो इसका डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो सकता था। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर खासदार है, आइंदा इंतखाबात है इंशाअल्लाह, और अगर कारपोरेशन में हम अपना महापुर बनाने में कामयाब होते हैं तो जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, हमारी बहनें भी चुन के आएंगी, हमारे पास से अच्छे खासे कायदीन, मैं समझता हूँ मजलिस में और बीजेपी में मुकाबला रहेगा। ऐसा शहर के मौजूदा हालात है। इन हालत में अगर कारपोरेशन में अपनी बॉडी तो वहाँ पर एक ठराव पास किया जा सकता है, इस इलाकों को कारपोरेशन में लिया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ पर आधार विकास पैनल जीतेगा। इसके लिए हमारे तमाम उम्मीदवार, हमारे जो 9 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, तमाम को तो भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। उसकी वजूहत यह है कि अब इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायद दी है। जहाँ पर असद साहब, अकबर साहब जैसी शख्सियत का नाम आ जाता है, जहाँ पर इम्तियाज़ जलील और मजलिस का नाम आ जाता है, वहाँ के उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला हमारे चेहरों से देखा जाता है। जैसा अगर यहाँ पर हम जीतते हैं तो ये जीत है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। ये पैनल अगर जीतता है तो ये जीत असद साहब की है, और ये जीत हिंदुस्तान के जहाँ कहीं भी हम एक उम्मीदवार भी अगर मुसलमान जीतता है और हमारी जमात से जुड़ा है तो आप जानिए कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अब ये फैसला होगा कि हिंदुस्तान में हम और वो होंगे। जो मौजूदा हालात है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुले तौर पर ये जंग कर दी है। जिस तरह की आप अभी राम मंदिर का एक फैसला हुआ था जिसमें कहा जाता था, बरसों तक ये बात मंजर आम पर लाई गई कि राम जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे राम मंदिर है। आज खुदाई के बाद क्या हुआ? 200 फीट के नीचे है तो पानी लगा। सरयू नदी जो थी वो लग गई है। अब ये समझने वाली कि वो अल्लाह का निज़ाम था जिसपे मस्जिद ठहरी हुई थी। आज ये वहाँ बनाने में नाकाम है। वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हालात ऐसे पैदा है कि मंदिर बाजू बनाया जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। और ये एक बड़ा सबूत है, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस पर एक सवालिया निशान पड़ गया है। अगर वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था तो फिर वो उसके नीचे कुछ ना कुछ तो आशीष उनके मिलना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जो फैसले दिए गए थे वो अपने फिरके को, अपनी ज़ात को देखकर दिए गए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें एक्सेप्ट करना है, हिंदुस्तान के हम शहरी है, लेकिन मेरे कायद ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को भूलने वाले नहीं। जब तक हमारी नस्लें जिंदा है, जब तक यहाँ पर मजलिस जिंदा है, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है हिंदुस्तान में, वो बाबरी मस्जिद का नाम लेगा और हमेशा रहेगा। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं आप लोगों से यहाँ पर आकर कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करके आप लोगों को बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमें जीतना कैसा है। हमें यह सोचना है कि हमारा एक वोट मोदी के खिलाफ जाएगा, अगर इस पैनल को भी जाएगा, क्योंकि हर जगह बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमें टारगेट करती है, मुसलमानों को टारगेट करती है और वोट लेती है। इस इलाके में हमारे जो 9 कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट की अलग अलग निशानियाँ हैं, लेकिन हमें पैनल देखना है। हम आधार विकास पैनल अगर देखते हैं तो उसके उम्मीदवार के सामने हमें वोट देना है। जिस तरह किसी एक शायर ने कहा था कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। इन हालात में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस दिन पोलिंग है सबसे पहले विकास पैनल के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करना है। उम्मीदवार से ज़्यादा अपने कायदीन को देखना है कि ये किसका उम्मीदवार है। ये असद साहब का उम्मीदवार है, ये अकबर साहब का उम्मीदवार है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और ख़ास तौर पे यहाँ के इम्तियाज़ जलील साहब का उम्मीदवार है। तो मेरे आप लोगों को दरख्वास्त है तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करें। नाम उम्मीदवारों के और उनकी निशानी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब लेंगे, क्योंकि वो इस अंदाज में बहुत माहिर है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आपको बोर करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा आखिरी में एक दरख्वास्त है कि आपको अपने वोटों का इस्तेमाल आधार विकास पैनल के हक में करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि हमारी बहन ने अभी बताया कि ये इलेक्शन एक पाया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का,
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर जाते हैं वो छत होती है। आप लोग इस इलेक्शन के मौके से आज ये 9 के 9 कैंडिडेट अगर चुनकर देते हैं तो समझ लीजिए हमारा पाया मजबूत हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह छत हमारे पास मौजूद है इम्तियाज जलील की शक्ल में। दोस्तों, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और इसके पूरे प्रमुख जो है पूरे गठ के, तीनों गठ के लतीफ पटेल साहब, इनके बारे में भी मैं कहूँगा कि हमारी जब भी मुलाकात हुई महानगर पालिका के अंदर कि लतीफ भाई किधर आ गया, तो वो हमेशा इस इलाके के मसाइल को लेकर सामने आते। कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा मसला है, ये ऑफिसर के पास चलिए और ये मुझे ये काम करके दीजिए। और इन्होंने जो पैनल भी बनाया है तो मैं समझता हूँ इसके अंदर नौजवान भी है, इसके अंदर कई ऐसी शख्सियात है जो इनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। यानी कि इस पैनल के अंदर जोश और होश दोनों को बैलेंस किया गया है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश यही करूँगा, जैसा हमारी बहन ने कहा कि हमको सियासी ताकत मजबूत करना पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस समाज का दल नहीं होता तो उसका कोई बल भी नहीं होता। अगर आपको अपना बल बनाना है तो ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो बेस होता है, अगर ये मजबूत होंगे तो आपके मसाइल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हल होंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके जो भी उम्मीदवार होते हैं तो वो काम करने की उनको तरगीब देती है। अगर वो काम में कहीं कम पड़ रहे हैं तो फिर हम लोग भी उनके साथ सिटी के अंदर मौजूद हैं। आपके मसाइल के लिए हम इन तमाम की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं और इस बात की इंशाअल्लाह ताला गारंटी देते हैं कि इस इलाके के जो भी मसाइल रहेंगे तो हम 25 नगर सेवक हैं, यहाँ हमारे पास खासदार है और हम जो भी हो सका इस इलाके के लिए हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करेंगे और इस इलाके के अंदर तरक्याती काम रुके हुए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्शन हो रहा है तो आप इसको ये ना समझे कि ये रावरसपुरे के इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन के ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरे शहर की नज़र है। क्यों कि ये यहाँ पे पूरे का पूरे पैनल कहीं अगर बना है तो रावरसपुरम बना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई ऐसी जगह थी, हर जगह ऐसी थी कि जहाँ पर कोई एक कैंडिडेट आ रहा, किस पैनल के अंदर 2 आ रहे, पैनल कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ इलेक्शन लड़ाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहाँ की आवाम की जो चाहत होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा कहा करते हैं कि जमहूरियत के अंदर अवाम बादशाह होती है। अगर अवाम यहाँ की जब ये पूरे के पूरे पैनल के लिए जहाँ से जो नाम आए और यहाँ एक छोटा मोटा सर्वे भी किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव सर्वे आया, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी जीत भी यकीनी होगी। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए हम लोग आए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेकर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का, कि दूसरे भी कोई और मुखालिफिन पैनल होंगे, लेकिन हमने तमाम को बार बार आजमाया। हर वक्त आपने देखा होगा कि हमने कई सियासी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन एक मरतबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की सियासी जमात नहीं रही, ये तमाम उन तबकों को साथ में लेकर चलना चाहती है जो सियासी तौर पर पिछड़ चुके हैं, जैसा हमारी बहन ने कहा। और दोस्तों, आपकी बात अगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हम ये चबूतरे पर, ये रोड के ऊपर बैठकर कितना भी रोना रोए, तो ये मसले हल होने वाले नहीं। जब तक हम